सभी साथियों को ओम नमः शिवाय। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन व्रत और पूजा करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त के जीवन से दुख, कष्ट, धन समस्या और पारिवारिक कलह दूर करते हैं। 16 सोमवार का व्रत भगवान शिव जी को सबसे प्रिय व्रतों में से एक है। जब भक्त श्रद्धा से व्रत रखते हैं तो शिव जी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यही 16 सोमवार का व्रत आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। 16 सोमवार व्रत की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं सोमवार व्रत की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में, जहां मंदिरों की घंटियां सुबह शाम गूंजती थीं और पवित्र नदियों का कल नाद सुनाई देता था, एक युवक रहता था जिसका नाम था माधव। बचपन से ही शिव भक्त था। उसके माता पिता ने उसे यही सिखाया था कि महादेव ही इस सृष्टि के रचयिता हैं, पालनहार हैं और संहारक। उनका स्मरण ही हर कष्ट का निवारण है। माधव ने इस शिक्षा को अपने जीवन में पूरी तरह उतार लिया था। उसकी भक्ति इतनी शुद्ध और सरल थी कि उसे देखकर लगता था मानो वह स्वयं महादेव के चरणों में ही बैठा हो। माधव का एक ही सपना था, अपने परिवार को एक सम्मानजनक जीवन देना, अपनी छोटी बहन की शादी धूम धाम से करना और अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनना। वह एक होनहार छात्र था, लेकिन गरीबी ने उसे आगे की पढ़ाई पूरी करने नहीं दी। उसने गांव में ही एक छोटी सी दुकान खोली, लेकिन व्यापार में उसे लगातार घाटा हो रहा था। हर सोमवार वह पूरे श्रद्धा भाव से शिव व्रत रखता था। सुबह भोर होते ही गंगा जल से स्नान कर समीप के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा और दूध चढ़ाता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उसकी आंखें अक्सर नम हो जाती थीं। उसे विश्वास था कि महादेव उसकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं और एक दिन अवश्य ही उसके जीवन से सारे क्लेश दूर कर देंगे। महीने फिर साल बीतते गए। माधव की भक्ति और अधिक गहरी होती रही, पर उसके जीवन के संकट कम होने के बजाय बढ़ते चले गए। उसकी दुकान पूरी तरह से ठप हो चुकी थी, फसलें खराब हो गईं, जिस कारण उसके वृद्ध माता पिता का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। छोटी बहन की शादी के लिए जमा की गई थोड़ी बहुत पूंजी भी दवा दारू में खर्च हो गई। माधव ने हर संभव प्रयास किया, दिन रात मेहनत की, ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ा, लेकिन मानव भाग्य ने उसका साथ ही छोड़ दिया था। हर दिशा से उसे असफलता ही हाथ लग रही थी। माधव की आंखों में अब वह पहले वाली चमक नहीं थी। उसकी मुस्कान कहीं गुम हो गई थी। गांव के लोग जो पहले उसकी निष्ठा की प्रशंसा करते थे, अब उसे अभागा कहने लगे थे। कुछ लोग तो यहां तक कहते, अरे माधव इतनी भक्ति करता है, शिवजी की पूजा करता है, व्रत रखता है, फिर भी इसकी झोली खाली है। लगता है इसकी भक्ति में ही कोई कमी है। इन बातों से माधव का मन और भी अधिक विचलित हो उठता था। उसे लगने लगा था कि उसकी भक्ति का कोई मोल नहीं, उसकी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं। यह विचार उसके हृदय को चीर देने वाला था। एक दिन जब सब कुछ हाथ से निकल चुका था, माधव की मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई। वैद्य ने साफ कह दिया कि अगर तुरंत बड़े शहर ले जाकर इलाज नहीं कराया गया तो बचाना मुश्किल होगा। माधव के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने सब जगह हाथ फैलाए, पर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। उस दिन सोमवार था। माधव ने सुबह व्रत रखा था, पर आज उसके मन में कोई उत्साह नहीं था। उसके होठों पर शिव का नाम तो था, पर हृदय में एक गहरा काला छेद बन चुका था, निराशा का छेद। शाम ढल चुकी थी। मंदिर में आरती की घंटियां बज रही थीं, पर माधव मंदिर के अंदर नहीं गया। वह मंदिर के बाहर पीपल के एक पुराने पेड़ के नीचे अकेले बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसके कंधे लगातार हिल रहे थे और हृदय से एक चीख निकल रही थी जो सिर्फ वही सुन सकता था। आज उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। वह अपने जीवन के उस मोड़ पर आ पहुंचा था जहां उसे लगा कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसकी आत्मा, उसका विश्वास, उसकी आशा, सब कुछ टूटकर बिखर गया था। शिव, उसकी आवाज में इतना दर्द था, इतनी करुणा थी कि ब्रह्मांड की हर कणिका मानो सिहर उठी। शिव, मैंने सब खो दिया, मेरा व्यापार, मेरा धन, मेरी माँ का स्वास्थ्य, मेरी बहन का भविष्य, सब कुछ मैंने आपको पाने के लिए, आपकी कृपा पाने के लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने हर सोमवार व्रत रखा,
भूख प्यास सही, आपका नाम जपा, पूरी ईमानदारी से जीवन जिया, फिर भी ये सब, ये कैसी परीक्षा है महादेव? क्या मैं इतना अभागा हूं कि मेरी भक्ति भी स्वीकार नहीं हुई? उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसकी आवाज में एक गहरा प्रश्न था, एक ऐसी पीड़ा जो हृदय को विदीर्ण कर दे। क्या मैं आपको भी खो चुका हूं? यह प्रश्न उसके अंतर्मन की सबसे गहरी परत से निकला था। यह सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, बल्कि एक बच्चे की अपने पिता से आखिरी गुहार थी, एक भक्त की अपने ईश्वर से अंतिम प्रश्न था, जब उसे लगता है कि उसका सबसे बड़ा सहारा भी अब साथ नहीं है। उसी क्षण कैलाश पर्वत पर, जहां भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे, यह करुण पुकार गूंज उठी। माता पार्वती, जिनके हृदय में समस्त जीवों के प्रति अपार स्नेह है, माधव की इस अवस्था को देखकर विचलित हो गए। उनका मन करुणा से भर आया। माधव की आवाज में घुली पीड़ा उनके हृदय को छू गई। उन्होंने अपने परम आराध्य, अपने महादेव की ओर देखा। महादेव, माता पार्वती ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा। उनकी आंखों में माधव के प्रति करुणा और थोड़ी सी चिंता थी। आपने सुना माधव की पुकार? उसका हृदय कितना विदीर्ण है। उसने अपना सब कुछ आप पर न्योछावर कर दिया, अपनी पूरी श्रद्धा अर्पित की, फिर भी उसे यह सब भोगना पड़ रहा है। क्या उसे यही संदेश मिलेगा कि भक्ति भी हार जाती है, कि आपकी तपस्या करने वाले को भी अंत में असफलता ही मिलती है? माता पार्वती के प्रश्न में समस्त संसार के उन भक्तों का दर्द था, जो अथक भक्ति के बावजूद कठिनाइयों से घिरे रहते हैं। उनका प्रश्न महादेव के न्याय पर संदेह नहीं था, बल्कि एक माँ की अपने बच्चों के प्रति चिंता थी, जो अपने बच्चों को दुखी देखकर व्यथित होती है। भगवान शिव, जो त्रिकालदर्शी हैं, जिनके माथे पर चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, जिन्होंने समस्त ब्रह्मांड के दुखों को अपने कंठ में धारण कर रखा है, मंद मंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहन शांति थी, असीम ज्ञान का प्रकाश था। उन्होंने अत्यंत धीमी, गंभीर और मधुर आवाज में उत्तर दिया, ऐसी आवाज जो सीधे हृदय में उतर जाए। नहीं देवी, कदापि नहीं। उन्होंने एक क्षण का विराम लिया, मानो ब्रह्मांड के रहस्यों को समेट रहे हों, और फिर बोले, जब कोई अंत में मेरे सम्मुख गिरता है, अपनी सारी आशाएं, अपने सारे अहंकार को त्याग कर, पूरी तरह से मुझे समर्पित होकर, जब कोई मेरे सामने टूटकर गिरता है, तब मैं उसे उठाकर खड़ा कर देता हूं। महादेव के इन शब्दों में गहन अर्थ छिपा था। वे मात्र शब्द नहीं थे, बल्कि सृष्टि के सर्वोच्च सत्य का उद्घोष था। उन्होंने समझाया, देवी, माधव ने जो खोया है वह माया है, संसार का क्षणभंगुर सत्य है। मैंने उसे खोने दिया क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत कुछ थामा हुआ था, व्यापार, धन, भौतिक सफलता की इच्छा। इन सब के साथ उसकी भक्ति तो थी, पर वह अभी तक पूर्ण समर्पण की अवस्था में नहीं पहुंचा था। उसकी भक्ति में कहीं न कहीं भौतिक परिणामों की अपेक्षा छिपी थी। सच्चा समर्पण तब होता है जब भक्त अपनी हार को भी मेरा प्रसाद मानकर स्वीकार कर ले, जब वह सब कुछ मुझसे जोड़ दे और स्वयं को पूरी तरह रिक्त कर दे। आज वह रिक्त हो चुका है। उसका यह सब खो देना ही उसका सब कुछ पा लेना है। उसका यह दुख, उसकी यह पीड़ा उसे मेरे और भी निकट ले आई है। जब एक भक्त पूरी तरह से टूटकर मेरे सामने गिरता है, तो वह अपने मैं को त्याग देता है। उस मैं के त्याग में ही सच्ची मुक्ति है, सच्ची शक्ति है। अब वह अपने अंदर के सभी बंधनों से मुक्त हो चुका है। अब वह केवल मेरा है और मेरा भक्त कभी पराजित नहीं होता। इधर मंदिर के बाहर माधव अभी भी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखों से आंसू थम चुके थे, पर हृदय का खालीपन उसे खाए जा रहा था। तभी अचानक उसे एक विचित्र शांति का अनुभव हुआ। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि उसके अंतर्मन में एक गहरा शांत स्वर गूंजा, मानो महादेव स्वयं उसके भीतर विराजमान होकर कह रहे हों। वह स्वर स्पष्ट तो नहीं था, पर उसकी अनुभूति अत्यंत तीव्र थी। माधव को लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, उसे सहारा दिया हो। एक क्षण के लिए उसे अपने आसपास एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। उसका हृदय, जो अभी कुछ क्षण पहले तक निराशा के अंधेरे में डूबा था, अब एक नई अनजानी उम्मीद से भर उठा। उसने अपनी आंखें खोली। रात के तारे आकाश में चमक रहे थे और मंदिर से आ रही धूप, दीप की सुगंध उसके मन को शांत कर रही थी। उसे लगा, मैंने सब खो दिया है, पर क्या वाकई सब कुछ खो गया है? उसके भीतर से एक आवाज आई, नहीं, तूने अपने आप को पाया है, महादेव को पाया है। वह समझ गया कि उसकी भक्ति, उसकी व्रत, उसकी निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं गई। वे तो एक मजबूत धागे की तरह थे जो उसे महादेव से जोड़े हुए थे।
भले ही संसार की दृष्टि में वह असफल दिख रहा हो। माधव ने उठने का प्रयास किया। उसके शरीर में थकावट थी, पर मन में एक अजीब सी स्फूर्ति थी। वह मंदिर के अंदर गया, जहां अब केवल पुजारी जी ही थे। माधव ने शिवलिंग के सामने माथा टेका। इस बार उसकी प्रार्थना में कोई शिकायत नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी, केवल समर्पण था। उसने कहा, महादेव, मैं नहीं जानता कि मेरा क्या होगा, पर अब मुझे कोई भय नहीं। मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। जो भी आप करेंगे वह मेरे कल्याण के लिए ही होगा। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे, शुद्ध निष्काम प्रेम के आंसू। उसी रात माधव ने एक सपना देखा। सपने में एक वृद्ध योगी उसके सामने प्रकट हुए। योगी ने उसे एक जरी, बूटी और एक नक्शा दिया। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी मां का उपचार इस जरी बूटी में है और तुम्हारे जीवन का मार्ग इस नक्शे में। माधव जब सुबह उठा तो उसे सपना। उसने तुरंत उस जरी बूटी की तलाश में गांव के बाहर स्थित जंगल की ओर प्रस्थान किया, जैसा कि योगी ने संकेत दिया था। कई घंटों की तलाश के बाद थककर माधव एक पेड़ के नीचे बैठा। उसे लगा कि वह थक गया है, पर तुरंत महादेव के वचनों का स्मरण हुआ। जब कोई अंत में मेरे सम्मुख गिरता है, मैं उसे उठाकर खड़ा कर देता हूं। एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने फिर से तलाश शुरू की और संयोगवश एक ऐसी जरी बूटी मिली जो हूबहू सपने वाली जरी बूटी जैसी दिख रही थी। उसे लेकर वह घर आया और अपनी मां को उसका कारा बनाकर दिया। कुछ ही दिनों में उसकी मां के स्वास्थ्य में चमत्कारी सुधार दिखने लगा। यह माधव के लिए पहला संकेत था कि महादेव ने उसकी पुकार सुन ली है। अब माधव को उस नक्शे की बात याद आई। उसने ध्यान से नक्शा देखा, जो बहुत पुराना और धुंधला था। वह एक पहाड़ी झरने की ओर संकेत कर रहा था, जहां पर कुछ विशेष पत्थर पाए जाते थे। माधव ने ठान लिया कि वह उस नक्शे के मार्ग पर चलेगा, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। देख बहन, महादेव ने हमें रास्ता दिखाया है। देख बहन, महादेव ने हमें रास्ता दिखाया है। अब हमें हिम्मत नहीं हारनी है। उसकी बहन ने भी उसका साथ देने का वचन दिया। माधव ने अगले कुछ महीने उस नक्शे में दर्शाए गए स्थान पर बिताए। उसने पाया कि उस झरने के पास कुछ ऐसे विशेष पत्थर थे जिनका उपयोग पारंपरिक मूर्तिकार करते थे। माधव को बचपन से ही मूर्तिकला का थोड़ा बहुत ज्ञान था, जो उसने अपने दादाजी से सीखा था। उसने उन पत्थरों से शिवलिंग और अन्य देवी देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियां बनाना शुरू किया। शुरुआत में ये मूर्तियां उतनी निपुण नहीं थीं, पर माधव की भक्ति और लगन ने उनमें प्राण फूंक दिए। गांव के लोग पहले तो उसका उपहास करते थे, पर जब माधव की बनाई हुई मूर्तियों में एक अलौकिक सौंदर्य दिखने लगा, तो धीरे धीरे उनकी धारणा बदलने लगी। लोग दूर से उसकी मूर्तियां खरीदने आने लगे। माधव ने अपनी मूर्तियों के लिए कोई बड़ा मूल्य नहीं रखा था। वह उन्हें भक्ति भाव से बनाता और बेचता था। उसकी कला में एक ऐसी पवित्रता थी जो ग्राहकों को आकर्षित करती थी। उसकी मूर्तियां इतनी सुंदर और प्रभावशाली थीं कि लोग कहने लगे, माधव की मूर्तियों में स्वयं भगवान का वास है। धीरे 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 माधव की कला निखरती गई। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसे बड़े बड़े मंदिरों से मूर्तियां बनाने के आदेश मिलने लगे। उसने एक छोटी सी कार्यशाला खोली, जहां उसने गांव के कुछ अन्य बेरोजगार युवकों को भी काम सिखाया। उसकी दुकान, जो पहले घाटे में चल रही थी, अब एक समृद्ध कला केंद्र बन गई। उसने अपनी बहन की शादी धूम धाम से की, अपने माता पिता के लिए एक सुंदर घर बनवाया और गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करने लगा। माधव का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह अब न केवल आर्थिक रूप से सफल था, बल्कि उसे आत्मिक शांति और संतोष भी मिल गया था। उसने सीखा कि जीवन में असफलताएं सिर्फ मोड़ होती हैं, अंत नहीं। और जब इंसान सब कुछ खोकर भी अपने ईश्वर पर विश्वास रखता है, तो ईश्वर उसे कभी नहीं छोड़ते। महादेव ने उसे वास्तव में उठा लिया था, पर उस तरह से नहीं जैसे वह चाहता था, तत्काल धन संपत्ति देकर, बल्कि उस तरह से जैसे महादेव जानते थे कि उसके लिए सर्वोत्तम क्या है। उसे आत्मा, ज्ञान, कला और सेवा का मार्ग दिखाकर माधव ने अपने जीवन में यह अनुभव किया कि भगवान की भक्ति का अर्थ केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि जीवन के उतार चढ़ाव में भी अडिग विश्वास बनाए रखना है। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर अपनी सारी इच्छाओं को महादेव के चरणों में अर्पित कर देता है, तब महादेव स्वयं उसे अपना आश्रय देते हैं।
उसकी आंखों में अब हमेशा एक शांत चमक रहती थी, जो उसकी गहरी श्रद्धा और जीवन के प्रति उसकी नई समझ को दर्शाती थी। वह जानता था कि शिव ने उसे सिर्फ उठाया ही नहीं, बल्कि उसे जीवन का असली अर्थ भी सिखाया है कि असली सफलता बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास में है। उसका जीवन अब हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया था, यह बताने के लिए कि जब कोई अंत में मेरे सम्मुख गिरता है, मैं उसे उठाकर खड़ा कर देता हूं। प्रिय साथियों, इस वीडियो में 16वां सोमवार की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। 16 सोमवार की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। हर हर महादेव। माधव जैसी भक्त की जय हो।